झांसी एनकाउंटर में मारे गए अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम की लाश किसी भी वक्त प्रयागराज पहुंच जाएगी। देर रात दोनों की लाश को झांसी अस्पताल से निकालकर एम्बुलेंस के जरिए से प्रयागराज के लिए रवाना कर दिया गया है। इस दौरान सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम नजर आए हैं। बताया गया है कि अतीक के कुछ रिश्तेदारों के पहुंचने के बाद से उन्हें शव सौंप दिया गया, जिसके बाद दो एम्बुलेंस पुलिस के पहरे में शव गृह के कैंपस से निकलती दिखी और आज प्रयागराज के कसारी मसारी के कब्रिस्तान में असद को दफनाया जाएगा। तो आज असद की आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी। अतीक अहमद के बेटे असद की आज आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी। प्रयागराज के आबाई कब्रिस्तान कसारी मसारी में इंतजाम किया गया है, वहीं पर आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी, वहीं पर दफनाया जाएगा। तो वहीं भीड़ के इम्कान जाहिर किया जा रहा है, ऐसे में पुलिस की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। तो पुलिस की निगरानी में झांसी से प्रयागराज लाई जा रही है। जज देखा कि अतीक के बेटे असद की मैयत घर नहीं सीधे कब्रिस्तान जाएगी। सुबह करीब 10 बजे के बाद असद का नमाज जनाजा भी होगा। पुलिस अपनी मौजूदगी में मैयत को सीधे कब्रिस्तान ले जाएगी। तो कसारी मसारी कब्रिस्तान में असद की तदफीन होगी। तैयारियां कल ही कर ली गई थी। हालांकि कहा जा रहा था कि कल आखिरी रस्मात अदा हो सकती है, लेकिन ताखिर की वजह से, परिवार से किसी के ना पहुंचने की वजह से ये ताखिर हुई और आज आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी। तो असद और गुलाम दोनों ही एसटीएफ के एनकाउंटर में मारे गए और दोनों की ही आज आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी। तो अतीक अहमद के बेटे असद को झांसी एनकाउंटर में मारे गए अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम की लाश किसी भी वक्त प्रयागराज पहुंच जाएगी। देर रात दोनों की लाश को झांसी अस्पताल से निकालकर एम्बुलेंस के जरिए से प्रयागराज के लिए रवाना कर दिया गया। इस दौरान सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम नजर आए। बताया गया कि अतीक के कुछ रिश्तेदारों के पहुंचने के बाद उन्हें शव सौंप दिया गया है। हालांकि ये भी जानकारियां सामने आ रही हैं, चूंकि बेटे के गम से शाइस्ता परवीन भी सरेंडर कर सकती हैं आज, और हो सकता है कि आखिरी रस्मात में शामिल होने के लिए शाइस्ता परवीन सरेंडर करें। हालांकि कई अदालतों में खासा नजर रखी जा रही थी कि अगर शाइस्ता परवीन वहां पर पहुंचती है तो सरेंडर करने के बाद गिरफ्तार भी किया जाएगा।